हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 60B, जो कि 2 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है ईवीएस। और आज हम हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड का पढ़ने वाले हैं यूनिट 6, जो कि है ओमानाज जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हम ओमाना के साथ ट्रेन के सफ़र पर निकले थे और हमने उन सभी बातों का ध्यान रखा था जो हमें ट्रेन का सफ़र करते समय अपनानी चाहिए। बच्चों, क्या आपको पता है कि यदि हमें ट्रेन में लंबा सफ़र करना है तो हम अपनी सीट पहले से ही बुक यानी कि आरक्षित करते हैं, जिसे हम कहेंगे रिजर्व करते हैं, ताकि हमें यात्रा के दिन कोई परेशानी ना हो। आज हम रेल टिकट आरक्षण फॉर्म के बारे में जानेंगे। यानी अगर हमें ट्रेन में कोई सीट बुक करनी है तो हम उसके लिए पहले एक फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद हमें एक टिकट दी जाती है जिसमें डिटेल होती है कि आपकी इस ट्रेन के अंदर कौन सी सीट है जिस पे आप यात्रा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है कि बच्चों मान लीजिए कि आपको अपने परिवार के साथ राजधानी ट्रेन संख्या 11905 में दिल्ली से बिहार जाना है। अब आप अपने टीचर की सहायता से नीचे दिए गए आरक्षण फॉर्म को भरें और अपनी ट्रेन टिकट आरक्षित करने के लिए आवेदन करें। तो अब हम देखेंगे कि टिकट की बुकिंग करते कैसे हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रेलवे आरक्षण हेतु फॉर्म यानी कि रेलवे टिकट रिजर्वेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें भरनी हैं, जैसे कि पहली है गाड़ी संख्या और नाम, उसके बाद है यात्रा की तिथि यानी कि हमें किस दिन यात्रा करनी है। फिर श्रेणी, तो श्रेणी में देखो स्लीपर क्लास होता है, एसी होता है, तो हमें कौन सी श्रेणी चाहिए वो हम भरेंगे। उसके बाद है सीटों की संख्या यानी कितनी सीट हमें चाहिए। फिर है कौन से स्टेशन से हम यात्रा शुरू करेंगे और कौन से स्टेशन तक हम जाएंगे। यात्रा आरंभ और स्टेशन तक आरक्षण। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी एक फॉर्म में हम मैक्सिमम 5 लोगों के नाम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमें ये लिखना है कि ये महिला है या पुरुष, यानी मेल है या फीमेल है। इसमें इनकी एज लिखनी है। अगर हमारे पास कोई प्राधिकार नंबर है जो जनरली लोगों के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है, वो लिख सकते हैं। और अगर हमें कोई विशेष मांग करनी है, जैसे किसी को सिर्फ लोअर बर्थ ही चाहिए या कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे वो लिखा जा सकता है। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए टिकट नहीं यूज़ किया जाता है। तो इसी फॉर्म में हम उनका नाम मेंशन कर देंगे कि हमारे साथ कौन कौन से बच्चे हैं जो 5 साल के कम के हैं, उनका नाम लिखेंगे। फिर ये बताएंगे कि वो मेल है या फीमेल है और उसके बाद इनकी एज बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम दिल्ली से बिहार जा रहे हैं तो हो सकता है हम बिहार से वापस दिल्ली भी आना चाहें, तो वापसी के लिए हमें अलग फॉर्म ना भर के इसी में ही हम रिटर्न जर्नी की टिकट भी बुक करा सकते हैं। अब कैसे कराएंगे और इस फॉर्म को पूरी तरीके से कैसे फिल करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी संख्या और नाम। तो हमें प्रश्न में ही दे रखा था कि गाड़ी संख्या है 11905, वो हमने भर दिया। और ट्रेन थी राजधानी, तो हमने ट्रेन का नाम लिख दिया। तो संख्या और नाम हमने लिख दिया। इसके बाद यात्रा की तिथि यानी कि हम किस दिन अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। तो मान लो हम 12 को शुरू करना चाहते हैं तो 12 लिख देंगे। इसके बाद श्रेणी में स्लीपर है या एसी है, मान लो हम सेकंड एसी की टिकट बुक करना चाहते हैं तो 2 AC लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सीटों की संख्या, मान लो हम टोटल 3 लोग यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें 3 सीट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। उसके बाद है स्टेशन से स्टेशन तक, यानी कौन सी स्टेशन से आप किस स्टेशन तक यात्रा करना चाह रहे हो। तो मान लो कि मैं यात्रा करना चाह रही हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगी मैं नई दिल्ली, आगे रेलवे
स्टेशन। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप इस फॉर्म को हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं, ठीक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, यानी स्टेशन से यानी हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसके बाद है स्टेशन तक, यानी किस स्टेशन तक हमें यात्रा करनी है। तो मान लो हम जाना चाहते हैं पटना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पटना जंक्शन। पटना रेलवे स्टेशन का पूरा नाम है पटना जंक्शन, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना जंक्शन तक जाना है, ठीक है। लेकिन मान लो हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ना चढ़ पाए और हम चाहते हैं कि हम नई दिल्ली ना आके गाज़ियाबाद से ट्रेन लें, तो हम यहाँ पे यात्रा आरंभ किस स्टेशन से कर रहे हैं हम वो थोड़ा अलग भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद आगे रेलवे स्टेशन, रेलवे आगे आप लिख देंगे स्टेशन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो टिकट है वो नई दिल्ली से पटना तक हो, लेकिन आपको ट्रेन में बैठना गाज़ियाबाद पे हो। तो यहाँ ट्रेन शुरू होने का जो स्टेशन है और आपकी ट्रेन टिकट जहाँ से है, जहाँ से आप चढ़ेंगे, वो अलग अलग स्टेशन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ तक जाना है, तो मान लो आपको पटना जंक्शन तक ही जाना है, तो आप वापस यहाँ पे पटना जंक्शन ही लिख देंगे। या आप पटना जंक्शन के कहीं पहले उतरना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। अब हम आते हैं नीचे की साइड। नीचे की साइड हमें दे रखा है सबसे पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 तो लिख ही रखा है। उसके बाद है नाम साफ अक्षरों में। तो जैसे मान लो कि आप अपने मम्मी पापा और आप ये 3 लोग यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पापा का नाम हम मान लेते हैं जय, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जय। अब ये मेल हैं तो एम लिख देंगे, और इनकी उम्र मान लेते हैं 40 साल है, तो यहाँ लिख देंगे। आपके पास कोई रियायत नंबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे, और आपकी कोई विशेष मांग भी नहीं है तो इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर मान लेते हैं आपकी मम्मी का नाम है सुमन, तो यहाँ पे आप सुमन लिख देंगे। ये फीमेल है तो एफ़ लिखेंगे, और इनकी एज मान लेते हैं 41, तो यहाँ पे 41 लिख देंगे, ठीक है। और अगेन इन दोनों में हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और मान लेते हैं कि आपका नाम है अनुराधा, तो आप लिख देंगे अनुराधा। अगर आपका नाम कुछ और है, सीमा, रीता, गीता, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। फिर आपका जेंडर जो है, यानी आप फीमेल हैं तो एफ़ लिखेंगे, मेल हैं तो एम लिखेंगे। फिर आप अपनी उम्र लिखेंगे और इसमें भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब क्योंकि सिर्फ 3 लोग यात्रा कर रहे थे तो हमने 3 लोगों की डिटेल लिखी, और 4th और 5th को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि आपका एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश, और वो 5 साल से छोटा है, तो हम आकाश नाम यहाँ पे लिख देंगे। लिंग है मेल, तो एम लिख देंगे, और उसकी उम्र मान लेते हैं 3 साल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक साइड की टिकट तो इससे बन जाएगी। अब मान लो रिटर्न टिकट के लिए भी हम चाहते हैं कि साथ ही साथ हम टिकट ले लें, तो वापसी के लिए हमें कुछ डिटेल फिर से भरनी होगी। तो गाड़ी संख्या और नाम, अगर आप सेम गाड़ी से आना चाहते हो तो वही गाड़ी संख्या और नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप अलग गाड़ी से आना चाहते हो तो यहाँ पे उस गाड़ी की संख्या और उस गाड़ी का नाम लिख देंगे। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं राजधानी से जा रही हूँ और राजधानी से ही वापस आऊँ, तो अब जो गाड़ी नंबर है वो जाने का जो गाड़ी नंबर था वो 11905 था, और आने का गाड़ी नंबर वो एक कम या एक ज़्यादा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11904, और ट्रेन है राजधानी। किस डेट में हमें वापस आना है, तो हम 12 को जा रहे हैं और 19 को वापस आना चाहते हैं, तो 19 तारीख की डेट डाल देंगे। कौन सी श्रेणी है, हम जाते वक्त हमने 2nd AC में सफ़र किया था, आते वक्त हम चाहते कि हम 3rd AC में सफ़र करें, तो इसलिए मैंने 3 AC लिख दिया। अब किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना है, तो मान लो आपको पटना रेलवे स्टेशन से बैठना है, तो आप यहाँ पे वापस से लिखेंगे पटना जंक्शन, पटना जंक्शन, ठीक है। और कौन से रेलवे स्टेशन तक आना है, मान लो आपको आना है वापस नई दिल्ली या गाज़ियाबाद, तो नई दिल्ली मान लेते हैं कि आपको आना है, तो लिख देंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये भी पूरा हो जाएगा कि कहाँ से यात्रा शुरू करके आप कहाँ पे यात्रा ख़त्म करना चाहते हैं।
अब इसके बाद कुछ और डिटेल हमसे पूछेगा, जैसे कि आपका नाम। तो आप अपने मम्मी या पापा के नाम पे टिकट बुक करवा रहे हैं, तो अब मान लेते हैं आपके पापा का नाम आ गया, और यहाँ पे आपका पूरा पता यानी आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आप अपना टेलीफ़ोन नंबर लिख देंगे। उसके बाद किस दिन आप टिकट बुक कराने गए हैं उस दिन की डेट आएगी। जैसे मान लो आप यात्रा तो 12 को करना चाहते हैं, पर टिकट काउंटर पे आप 2 तारीख को गए हैं, तो 2 की डेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सिग्नेचर और टाइम, जिस टाइम आप वहाँ पे पहुँचे हैं टिकट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो आप सिग्नेचर और टाइम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी इसमें वर्कशीट में एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि ट्रेन के सफ़र में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित एक वीडियो बनाएं और अपने टीचर के साथ साझा करें। तो पिछली वर्कशीट में आपने समझा था कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो वो सावधानियों को दिखाते हुए आप एक वीडियो बनाओ, छोटी सी वीडियो, और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सजेशन है कि अपनी किसी ट्रेन यात्रा का अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। तो ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।